मेरा कज़न कराची से लाहौर वापस घर आया तब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन हम घर की छत पर एक साथ बैठे चाय पी रहे थे तो उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड का पूछा। तो मैंने उसे बताया कि मैं सिंगल हूँ। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ और फिर उसने एक लड़की का मुझे नंबर दिया मेरे कज़न के कराची वापस चले जाने के बाद। मैंने उस लड़की का नंबर पे कॉल की और बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो लड़की कराची शहर की रहने वाली थी। मेरे कज़न ने मुझे बताया था कि वो लड़की उसकी यूनिवर्सिटी की है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है। वो अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़के के साथ बात नहीं करती थी। मैं अपने कज़न की बातों में सुनकर उसकी बातों से मुतमईन था। हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे और हर एक बात आपस में शेयर करने लगे। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। फिर एक दिन उसने मुलाकात का बोला तो मैंने कहा हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अगली सुबह में मैंने उसको कॉल करके बताया कि मैं कराची एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। वो तो जैसे खुशी के मारे चीखने लगी और फिर हमारी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुई। मैं उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर गया था। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। पूरा दिन साथ गुजारने के बाद मैं लाहौर वापस आ गया। कुछ दिनों में वो मुझसे मिलने कराची से लाहौर आ गई। वो भी मेरे लिए बहुत से तोहफे लेकर आई। मैंने उसे पूरा लाहौर घुमाया और फिर वो शाम की फ़्लाइट से कराची वापस चली गई। अब दो मुलाकातों के बाद हम दोनों में बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। जब मुझसे उसकी दूरी बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपना बैग पैक किया और कराची की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर प्राइवेट जॉब करने लगा। वो लड़की मुझे अपने घर लेकर गई। उसने सबसे मेरा तारुफ करवाया। मैंने भी अपने घर बात कर ली। सबको पता चल चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने शादी के बाद कराची रहने का फ़ैसला कर लिया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। उस लड़की का बाप ज़िंदा नहीं था तो उनके घर के सारे मामलात उस लड़के का कज़न देख रहा था। वो लड़का बाहर मुल्क में रहता था और उसने आकर हमारी शादी का फ़ैसला करना था। एक दिन अचानक उस लड़की की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और उस लड़की का कज़न बाहर मुल्क से पाकिस्तान वापस आ गया। उसने आते ही आंटी से खुद के लिए लड़की का रिश्ता मांग लिया और उसकी अम्मी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब मैंने उस लड़की से बात की तो वो कहने लगी मेरे कज़न के हम पर बहुत एहसानात हैं। मेरे अब्बा के बाद उसने हमारे घर को संभाला तो मेरी अम्मी इनकार नहीं कर सकती और ना ही मैं। वो गलत थी या सही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ चुकी थी। मैं अंदर से टूटकर रेज़ा रेज़ा हो चुका था। मैं घर का इकलौता था, जो भी चाहा मुझे मिल जाता था, पर मोहब्बत के मामले में मैं हार चुका था। बेबसी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल करता था कि पूरी दुनिया जला दूं। फिर मेरे बाबा लाहौर से कराची आ गए। मैं अपने अब्बू के गले लगकर मुसलसल रोने लगा और मैंने अपने अब्बू से कहा कि प्लीज़ मुझे लाहौर वापस ले जाएं। और मेरे अब्बू मुझे लाहौर वापस ले आए। उस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स की, पर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल खामोश हो गया था मैं। बहुत दिल करता था उससे बात करने को, पर लेकिन
मैं उससे बात नहीं कर पाया। ऐसा भी नहीं था कि मुझे उससे नफ़रत थी, बल्कि मुझ में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसकी शादी की खबर सुनने को बहुत ज़्यादा डरता था, जबकि मुझे पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। आज 23 साल गुज़रने के बाद मैं उसे बहुत याद करता हूँ, और मुझे यकीन है कि मोहब्बत का नाम सुनते ही वो मुस्कुराकर मेरा नाम तो लेती होगी। याद आएगी हर रोज़ मगर तुझे आवाज़ न दूंगा। याद आएगी हर रोज़ मगर तुझे आवाज़ न दूंगा। लिखूंगा तेरी कहानी, लिखूंगा तेरी कहानी, मगर तेरा नाम नहीं लूँगा।